अभी अगर आप पूरे देश में अगर पत्रकारों को लेकर कोई खबर सर्च करेंगे तो आपको केवल एक ही खबर नज़र आएगी, और वो खबर है मेरे छोटे भाई, मेरे बिल्कुल जो मेरी प्रॉपर्टी थी जो बीजापुर में, मेरा साथी मुकेश चंद्रकर, जो कि बस्तर जंक्शन नाम से एक चैनल जैसे बस्तर टॉकीज था वैसे ही चलाता था, और साथ में हम दोनों ही लोग एनडीटीवी के लिए भी काम करते थे। और एनडीटीवी में उसने एक सड़क की स्टोरी करवाई बीजापुर को लेकर, बीजापुर में। तो उस सड़क की स्टोरी करने का उसको फल ये मिला कि ठेकेदारों ने उसकी हत्या करवा दी, खुद भी की या करवाई, जांच का विषय। और ये बात आज पूरे देश में फैल चुकी है कि सड़क जो भ्रष्टाचार की सड़क है उसकी रिपोर्टिंग के दौरान के वजह से ठेकेदार ने हत्या करवाई। मैं बार बार अटक जा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं बार बार देख रहा हूँ कि मुकेश के मुद्दे पर बोल रहा हूँ तो शब्द रुक रहे हैं मेरे जुबान पर आने से, लेकिन मुद्दा जो है वो वही है कि मेरे मन में आया कि वो कौन सी सड़क है और ऐसी क्या रिपोर्टिंग कर दी मुकेश ने कि उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ गया। तो उस सड़क पे आया हूँ और मेरे को लगता है कि अगर ठेकेदार इतना ज़्यादा मतलब ताकतवर है कि उसके खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी हत्या कर देगा, तो देखते हैं कितने पत्रकारों की हत्या करेंगे। मुझे लगता है और भी पत्रकार इस सड़क की रिपोर्टिंग करेंगे, और इस सड़क का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप समझिएगा कि इसकी रिपोर्टिंग कितनी ज़रूरी थी। दरअसल सबसे पहले आपको बताऊँ, यहाँ बोर्ड कहीं नहीं लगा था। मैं अभी तक जहाँ पहुँचा हूँ गंगालूर मैंने पार किया है, और ये जो सड़क है ये हमारे जो साथी हैं नीलेश त्रिपाठी और मुकेश चंद्रकार, इन दोनों ने इस रिपोर्ट को किया था। ये सड़क गंगालूर से नेलसनार तक जाएगी, 52 किलोमीटर की सड़क है। थोड़ी सी इसकी जो हल्की फुल्की तकनीकी जानकारी मुझे मिली है वो बता रहा हूँ। 52 किलोमीटर की सड़क है। पहले इस सड़क का टेंडर जो है 58 करोड़ में हुआ था, जो जानकारी हमारे साथियों ने जुटाई थी, और उसके बाद ये सड़क 4 ठेकेदारों को दी गई थी अलग अलग टेंडर में, और जहाँ तक मुझे पता है कि 16 भागों में इसका टेंडर हुआ था। इसमें सुरेश चंद्रकार और दंतेवाड़ा के एक ठेकेदार हैं अवधेश गौतम, और 2 और ठेकेदार हैं जिनका उनका नाम मुझे नहीं मिल पाया है। तो ये 4 ठेकेदारों को ये जिम्मा मिला। और अवधेश गौतम की सड़क कहाँ से बनी है वो तो मैंने नहीं देखी अभी तक, क्योंकि बोर्ड कहीं नहीं मिल रहा है। अभी तो फिलहाल आप ये सड़क देखिए, और बता रहा हूँ कि पहले 58 करोड़ में इसका टेंडर हुआ, 2009 से इस सड़क का काम शुरू हुआ था, और अब ये लगभग 120 करोड़ में सड़क पहुँच चुकी, और अभी तक इसके निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ही पैच मेरे को मिला है, और जिसका रिपोर्टिंग इन्होंने किया, और बता रहे हैं कि जहाँ तक जाओगे इसी तरह की अभी ये सड़क कंप्लीट हुई भी नहीं है। इसको लेकर मैं बीच में कुछ अधिकारियों से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि सड़क बनती जा रही है और पीछे से बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, इसलिए सड़क का ये हाल है। और लेकिन सड़क की गुणवत्ता को लेकर देखिए, अब मुझे लगता है कि ये पैच वर्क हुआ है यहाँ पर, और ये पैच वर्क भी उखड़ गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मुकेश और नीलेश भाई ने अगर इस पर रिपोर्टिंग कर भी दी तो क्या गलत किया। 120 करोड़ की रकम छोटी होती है क्या? 120 करोड़ की लागत से बनी सड़क में आप इस तरह के बूंदी के लड्डू जैसे ये सड़क बनाएंगे क्या? मतलब बूंदी का लड्डू भी देखेंगे आप तो इसी तरह से होता है कि आप उसका जैसे जैसे उखाड़ते जाएंगे वो उखड़ता जाएगा, जैसे जैसे, ये देखिए जैसे जैसे आप उखाड़ेंगे ये उखड़ता जा रहा है। ये अब ये मेरे अंगूठे से उखड़ रहा है। ये सड़क बताइए गाड़ियाँ का वजन बर्दाश्त करेगा क्या? आनन फानन में ये पैच वर्क किया गया है। अच्छा, पैच वर्क की भी क्वालिटी आप देखेंगे ना तो आप समझेंगे कि किस स्तर का काम हुआ है। ये देखिए ये पैच वर्क है, और ये देखिए ये सड़क किस तरह से उखड़ी है, वही सड़क। ये देखिए, देख रहे हैं क्वालिटी, ये सड़क है और इस पर पैच वर्क किया गया इस तरह से। ये दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में हुआ है। और पैच वर्क की क्वालिटी भी आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर, अच्छा ठेकेदार की गलती नहीं है, उसको पता है कि ये आदिवासी इलाका है, और देख रहे हैं ये कितनी बेशर्मी से बनाई गई सड़क है। ठेकेदार को पता है कि जहाँ पे ये सड़क बन रही है यहाँ पिछड़े
कपड़ा नहीं पहनने वाले आदिवासी रहते हैं, उनके पास साइकिल तक तो है नहीं, और पैदल चलने के लिए सड़क काफ़ी अच्छी है, पैदल ही तो चलना है। ये देखिए, ये है सड़क, और पैदल चलने के हिसाब से उसने बनाई सड़क। ये पैच वर्क है। जब हमारे साथियों ने ये सड़क बनाई तो इस पर ये पैच वर्क किया गया। और पैच वर्क की क्वालिटी को आप देख के समझिए कि किसको मूर्ख बनाते हैं ये लोग। ये देखिए, इसी तरह से यहाँ पे पैच वर्क देखिए, ये आधा ही छोड़ के चले गए। ये सड़क उखड़ी हुई है, ये पैच वर्क किया जा रहा था, और ये डामर नहीं है, ये सीमेंट से किया गया है। और सीमेंट में भी क्वालिटी ऐसी कि ये गाय बैल के चलने के निशान है, उसी से उखड़ गए। और ये पुरानी सड़क जो पैच वर्क किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये पूरा पैच वर्क और ये सड़क, सही बात है, पैदल चलने के लिए काफ़ी मजबूत सड़क थी। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी सड़क क्या हो सकती है। आदिवासियों के पास है ही क्या, पूरे देश के हिसाब में भूखे नंगे और बिना कपड़ों में चलने वाले आदिवासी कहाँ से ऐसी गाड़ी लाएंगे वजनी कि जिससे सड़क उखड़ जाए। उनको क्या पता कि उनकी गाड़ियों से ये सड़क उखड़ जाएगी ठेकेदार को। इसी सड़क के भरोसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बयान दे रहे हैं कि 31 मार्च तक 2026 तक माओवाद समाप्त हो जाएगा क्या। तो अगर इस बात को मेरे साथी ने, मेरे भाई ने बता दिया सबको, और उस पर ये देखिए, मतलब आप देखिए ना सड़क पे ये डामर, ये पता नहीं कितना दिन हुआ इसके बने। इसके तकनीकी तो जो जानकार हैं सड़क के वो समझ जा रहे होंगे ये इसकी गुणवत्ता देख के। आप इस गुणवत्ता की सड़क बनाएंगे और इसको अगर कोई बताएगा तो आप उसको मार डालेंगे, उसकी हत्या कर देंगे, गलती नहीं सुधारेंगे। अरे 120 करोड़ की सड़क में क्या आपको पैसे नहीं बचते क्या? बचते ना, तो क्यों नहीं आपने गुणवत्ता में सड़क बनाई? और इसके पीछे कौन कौन है जिम्मेदार? मुझे लगता है कि हत्या केवल यहाँ के ठेकेदार सुरेश चंद्रकार, उसके भाई रितेश चंद्रकार, इन लोगों ने नहीं की। इस पूरी हत्या का जिम्मेदार यहाँ के सारे अधिकारी भी हैं। वो अधिकारी जिन्होंने इस तरह की सड़क को बनने दिया, जिन्होंने कमीशन खोरी के लालच में यहाँ लगातार 58 करोड़ की सड़क को 120 करोड़ तक पहुँचने दिया, जिन्होंने आँख मूंद कर पैसे जारी किए टेंडरों में। और मैंने जब बात किया था उस समय नीलेश त्रिपाठी और मुकेश चंद्राकर से, तो उन्होंने बताया कि ये एक सड़क नहीं है, अभी तो ये पहली किस्त है इस भ्रष्टाचार को उजागर करने की। ऐसे कई सड़कें हैं जो सुरेश चंद्रकार के नाम पर हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये सीमेंट से इसके ऊपर पैचवर्क किया गया है, हाल फिलहाल में ही किया गया होगा, और इस तरह की सड़कों को उखाड़ा गया है। इसकी रिपोर्टिंग की थी मुकेश चंद्रकार ने, और कितनी बेरहमी से उसे मारा। मुझे अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बता नहीं पाऊँगा आपको कि किस तरह से मारा है। लेकिन आप देखिए, आप बताइए कि क्या गलती की मुकेश ने अगर इस तरह के सड़क पर रिपोर्टिंग कर दी तो क्या गलती की बताइए। ये देखिए, ये सड़क की स्थिति है, और इसके ऊपर अगर आप ये अपनी गलती सुधार रहे हैं, ये देखिए, लोकेश भाई दिखाओ, लोकेश भाई हमारे छोटे भाई मदद कर रहे हैं मेरी। ये देखिए, ये सड़क है, ये इसके ऊपर आपने अपनी गलती छुपाने का काम किया, और उसकी स्थिति देखिए। इस लेवल पे आप ये मतलब पैच वर्क क्या कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और पैसा कितना है? 120 करोड़। आपको पता है कितने ही लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे नहीं मिलने की वजह से वो टूटे फूटे छप्परों के नीचे रात बिताते हैं, और आपको 120 करोड़ दिया जाता है, जवानों की सुरक्षा दी जाती है, तब आप इस लेवल की सड़क बनाते हैं। क्या बड़े अधिकारियों को दिखता नहीं है ये सब भ्रष्टाचार? और दिखता है तो फिर बन कैसे जाती हैं सड़कें? ये आगे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि कैसे सड़क में आगे का क्या हाल है और आगे किस तरह से हुआ है। अधिकारियों से बात करने की आवश्यकता नहीं है, और इसी खबर पर 4 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है जो कि इस पूरे सड़क की जांच करेंगी। 1 ई, 2 एसडीओ और 1 सब इंजीनियर हैं उस जांच टीम में,
जो इस सड़क पे जांच करेंगे। किसी ने बताया, हालांकि कैमरे में नहीं कहा, लेकिन बीजापुर के कलेक्टर ने कहा है कि सड़क खराब है तो पूरी सड़क उखड़वा दूंगा और फिर से बनाना होगा ठेकेदार को। मतलब वाकई में बड़ा नुकसान था और इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। सड़क बना लेता लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त हुआ कि इसकी वजह से, मुकेश की वजह से, क्योंकि उसका रिश्तेदार है, उसने उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा दिया, हत्या कर दी उसने। और आप कितने पत्रकारों को मारेंगे, कब तक मारेंगे? आपको सुधरना होगा। आपको जो पैसे आप ले रहे हैं, जिस एवज से ले रहे हैं, जिस उद्देश्य से ले रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करना होगा, क्योंकि आप ही सबके जिम्मे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये नक्सलवाद खत्म करने का जिम्मा उठाया है। और सुनिए, आप ही लोग जब इस तरह का भ्रष्टाचार करते हो ना, तभी नक्सलवाद पनपता भी है, ये भी याद रखिए। अगर आप बड़े लोग सही हो जाएंगे तो निचला आदमी हथियार नहीं उठाएगा। आप अपने कॉलर को झांकिए, आप गलत होते हैं तो नक्सलवाद पैदा होता है। जब सिस्टम से लोग हार जाते हैं तो विरोध में हथियार उठाते हैं और फिर आप बोलते हैं कि ये नक्सली हैं, देशद्रोही हैं। और भी तरीके हैं माओवाद को समाप्त करने का। सबसे पहले अपने कॉलर को झांकिए। क्या सबसे बड़ा सवाल कल किसी ने पूछा था, 31 मार्च 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि दंडकारण्य ही नहीं पूरे देश से माओवाद समाप्त हो जाएगा। तो कृपया करके केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपसे मेरे दर्शकों ने, कई लोगों ने कमेंट किया, उनका भी सवाल है कि एक तारीख आप भ्रष्टाचार के लिए भी बता दीजिए कि इस तारीख को हमारे देश से भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जाएगा। माओवाद 4 दशक की समस्या है बस्तर में, उसको समाप्त करने का आपने तारीख दिया है उसके लिए समाप्ति की, तो आपको भ्रष्टाचार के समाप्ति की तारीख भी देनी होगी। आपको देना होगा कि इस तरह के जुल्म ना हो बस्तर में। अब हथियार लेके कोई और ना हत्या कर दे, कोई और पत्रकार ना मारा जाए, इसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। लेकिन आप जितनी भी हत्या करेंगे, इस तरह के आपके कारगुजारियों को हम पत्रकार लगातार उजागर तो करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा उद्वेलित जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों को रोक नहीं सकता, बोलूँगा ज़रूर, बार बार बोलूँगा। देखते हैं आप क्या करते हो। अरे माओवादियों ने बैन कर दिया था, तब भी हम जाकर रिपोर्टिंग करते थे, मैं और मुकेश। तो आप तो हत्या कर दिए हो मेरे जोड़ीदार की। बस्तर में 2 ही तो थे, बस्तर टॉकीज और बस्तर जंक्शन। तो आपने तो मेरी जोड़ी ख़त्म कर दी। तो मैं तो नहीं रुकूंगा ना, मैं तो करूँगा रिपोर्टिंग बार बार। ज़रूरी है, अगर आपको लगे कि मुद्दा वाकई में ज़रूरी है, ऐसी रिपोर्टिंग इस पर बार बार होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी समर्थन देंगे तभी इस पर रिपोर्टिंग होगी। आपके टैक्स के पैसे लगे हैं इस पर, आपके जेब का पैसा है, मेरे जेब का अकेले का नहीं है। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, बार बार इस पर बात करनी होगी। शेयर कीजिएगा इसको।